वो साल नहीं जो गुजर जाएगा, वो पल नहीं जो बीत जाएगा। जो साल नहीं जो गुजर जाएगा, वो पल नहीं जो बीत जाएगा। वो खुशबू नहीं जो उड़ जाएगी, वो खुशबू नहीं जो उड़ जाएगी। तो मेरा अजीब यार है जो दिलों में रह जाएगा, जो मेरे दिलों में रह जाएगा। मेरी स्त्री इंग्लैंड माँ के चरणों में वंदन, प्लांट में स्थित कानाजी बाबू जी को नमन। आज के विजय समारोह में हीराजीत हमारे संरक्षक आदरणीय किशन सिंह जी साहब, राजस्थान एंटेक के अध्यक्ष हमारे संरक्षक आदरणीय जगदीश राजेश श्रीमाई साहब, उदयपुर सीमेंट परिवार को ज्वाइन करने वाले 7 अगस्त 2020 को गए महीने में जो पांडे साहब को सहयोग करने एवं अपने कामगार भाइयों का, अधिकारियों का कल्याण करने के लिए पधारे हुए शशिकांत कुमार साहब जो एसीसी से पधारे हैं, आदरणीय प्रदीप पांडे साहब, नवेरे साहब, अधिकारीगण, निवर्तमान कार्यकारिणी के पधारे हुए पदाधिकारी, वर्तमान कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं मुझे फ्रीलांस करके काम करने का अवसर प्रदान करने वाले मेरे बड़े भाई साहब कसुला जी, कोर कमेटी मेंबर जावाद, प्यारे साथियों और गौतम जी अमेटर साहब के परिवार से पधारे हुए मेहमान मित्रगण और आज के समारोह के मुख्य अतिथि मेरे छोटे भाई, मेरे अजीज साथी, संघ के अध्यक्ष एम पंडित जी गौतम जी अमेटर साहब, विद्वानों और ज्ञानियों ने यह कहा है कि कोई अवसर प्रदान करता है तो उसका लाभ लेना चाहिए। प्रदीप पांडे साहब ने मुझे ये बोलने का अवसर दिया तो सर्वप्रथम मैं हमारे मैनेजमेंट में होल टाइम डायरेक्टर नवीन शर्मा साहब, आदरणीय एसआर पांडे साहब, जो शशिकांत कुमार साहब है, क्योंकि फेम नाम है भारत में एस कुमार, तो मैं एस कुमार साहब बोलूंगा, एवं भटनागर साहब एवं मैनेजमेंट के जो हमारे किशन सिंह जी साहब का विशेष योगदान रहा, जिन साथियों को जैसे श्रीमाली साहब के अथक प्रयासों से और कार्यकारिणी की मेहनत से 19 अप्रैल 2019 को जो समझौता किया उसमें ये क्लोज था कि 240 दिन कार्य दिवस होंगे, उन्हीं को वार्षिक वेतन वृद्धि एवं छुट्टी मिलेगी, परंतु 60-61 साथी अपने उससे वंचित हो गए। तो संघ ने अनुरोध किया तो आपने बड़ी मेहनत करके ये एक अच्छा सिंबल है कि एस कुमार साहब की मेहनत से थी और आपने नवीन शर्मा साहब और पांडे साहब को इस तरह से कन्विंस किया संघ के अनुरोध को कि 61 आदमियों का जो रुका हुआ वेतन वृद्धि था, क्योंकि वो वेतन वृद्धि नहीं मिलते थे, एक आदमी को 5 लाख रुपए अपने सर्विस में नुकसान होता था, 5 लाख, तो वो प्रदान आपने करवाया। तो मैनेजमेंट को उच्च अधिकारियों से लगाकर यहाँ तक के लिए आप ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। रही बात इस सेवानिवृत्ति आयोजन की, वो शख्सियत सेवानिवृत्त हो रही है क्योंकि आप सब नए बंदे हैं, परमानेंट की स्ट्रेंथ बहुत कम रही है, वो सब जानते हैं, और तुम नए बंदे नहीं जानते हैं।
कि जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं उन्होंने अपने उद्योग के लिए और अपने रोजगार के लिए क्या मेहनत की। साथियों, हिम्मत से, कठोरता से जो निर्णय करे और सही निर्णय करे और उसका परिणाम सुखद और फलदायी मिले, वो निर्णय आप आमेडा साहब ने किया। अगर यहाँ कहने लगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, परंतु समय कम होने की वजह से कुछ तो जो एक महत्वपूर्ण निर्णय आप द्वारा लिए गए वो मैं कुछ बताना चाहूंगा। अगर 2-4 मिनट ज्यादा हो जाए तो मुझे माफ करना। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि आज सुख का दिन है, स्वस्थ होकर रिटायर हो रहे हैं, मैं भी यही बोलता हूँ, दूसरे भी यही बोलते हैं, परंतु आज का दिन हमारे संगठन के लिए और हमारे लिए, विशेषकर मेरे लिए बहुत दुख का दिन है कि एक ऐसा व्यक्तित्व सेवानिवृत्त होकर जा रहा है जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई तुलना नहीं। जब 2002 में फैक्ट्री बंद हुई, आपको मालूम है 2 विचारधारा थे यहाँ श्रम संगठन की, सभी एकत्रित हुए और सबने निर्णय किया कि अपने उद्योग को और रोजगार को पाने के लिए, उद्योग को चलाने के लिए अगर संयुक्त होकर के काम करेंगे हर स्तर पे तो रोजगार अपने को मिल सकता है। उसके लिए 10 श्रमिकों की, प्रतिनिधियों की कमेटी बनाई कि ये अपने उद्योग को चलाने के लिए काम करेगी, क्योंकि आमेडा साहब 2002 के पहले लेबर लीडरशिप में नहीं थे। तो हमारे सत्य निवेदन को आपने स्वीकार किया कि हाँ ठीक है, मैं आपके आग्रह को मानता हूं और आपके उद्योग को चलाने, अपने रोजगार के लिए अपन काम करेंगे। 2002 के बाद और 2012 में उद्योग चला, आपने इतने महत्वपूर्ण निर्णय किए, उसमें से एक निर्णय यह था कि लेबर डिपार्टमेंट जयपुर में लेबर कमिश्नर साहब ने कहा था कि इंटेक्स तो आपका संगठन है ही मान्यता प्राप्त और उद्योग आपका चलेगा। जयपुर में लेबर कमिश्नर साहब ने कहा था कि उद्योग आपका चलेगा, तो आपके अंदर से ही एक बीएमएस संगठन बना लो, क्योंकि उद्योग चलने के बाद कोई नेता नाम के लिए, कोई नाम के लिए आपके परेशान करेगा, आपको नुकसान दे सकता है, तो आप एक बीएमएस संगठन बनाओ। केशवलाल जी भाई साहब के नेतृत्व में गौतम आमेडा साहब सबने निर्णय किया कि बीएमएस संगठन बनाते हैं। आपने बीएमएस संगठन बना करके आपका अध्यक्ष पद संभाला आपने, और जब वापस फैक्ट्री चल गई 2012 में, और अपने 2013 के समझौते के लिए मैनेजमेंट से करीब 3 महीने रेजोल्यूशन चला, पर कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा था अपने उम्मीदों के मुताबिक। तो आदरणीय श्रीमाली साहब हमेशा उद्योग चलाने के लिए और श्रमिक हित के लिए लगे रहे। आपको यहाँ आमंत्रित करके हमारा नेतृत्व करने के लिए आपसे निवेदन किया, और 25 जुलाई 2013 को एक कार्यक्रम में प्रस्ताव पारित करवाया केशवलाल जी की अध्यक्षता में। उसमें केशवलाल जी और गौतम लाल जी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक महत्वपूर्ण आपके द्वारा ले लिया, जैसे श्रीमाली साहब ने 2013 से अभी तक श्रमिकों के हित में ऐसे समझौते कराए जो भारत में नंबर 1 है। श्रीमाली साहब के सम्मान में, उसके लिए उनके द्वारा की गई मेहनत के लिए ताली बजा के अभिनंदन करें। 13 में समझौता हो गया। मैं विशेषकर युवा लोगों के लिए बोल रहा हूँ, वो थोड़ा ध्यान से सुने और अपने मन में उतारे कि उद्योग के लिए और अपने मजदूरों के हित के लिए कितना त्याग करना पड़ता, वो आपको बताने जा रहा हूं मैं। जब समझौता हो गया, गौतम आमेडा साहब ने खुद ने निर्णय लिया कि 1 इंडस्ट्री 1 यूनियन होनी चाहिए, इसलिए मैं बीएमएस संगठन से अध्यक्ष पद का त्याग करता हूं। ये बहुत साहसिक निर्णय था, अपन अध्यक्ष पद त्याग करना है। लोग पदों के लिए लड़ते हैं, मानते हैं। आपने 2014 में त्याग पत्र दिया अध्यक्ष पद से, दूसरे पदाधिकारी की इंटक में शामिल
उसके बाद हमारे महामंत्री जी दिवंगत अब्दुल फहीम साहब, उनका स्वर्गवास हो गया। श्रीमाली साहब के नेतृत्व में सबने और आपकी सलाह से सभी ने निर्णय किया कार्य समिति ने कि आपको विंटर का महामंत्री बनाया जाए। तो 2014 में आप महामंत्री बने और अभी जनवरी में नई कार्यकारिणी घोषित हुई, उसमें आपको अध्यक्ष पद से नवाजा गया। आपके द्वारा जो उद्योग चलाने और मजदूरों के हित के लिए जो काम किए गए उसकी लंबी फहरिस्त है। साथियों, कोई पद पे रहे या नहीं रहे, हमेशा उद्योग को चलाने के लिए एवं श्रमिक हित में काम करना महत्वपूर्ण होता है। पद मायने नहीं रखता। हमने सबने यही ध्येय अपना करके इस उद्योग के लिए और इस श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रीमाली साहब के नेतृत्व में बड़े हैं और दुनिया माता से यही निवेदन करते हैं कि आगे बढ़ते रहें। दूसरा प्लान डाले 21 में, वो भी टाइम से कमीशनिंग होकर उत्पादन में आए एवं यहाँ रोजगार बढ़े, श्रमिकों का कल्याण हो। आमेडकर साहब के लिए जो केशुला जी भाई साहब ने कहा बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि आप परशुराम के वंशज हैं तो गुस्सा तो आता ही है, ब्राह्मण कौम है, परंतु आपके ऊपर जो जिम्मेदारी पड़ी उसको निभाते हुए और उनको अपनाते हुए आपने अपने चरित्र को इस तरह से संस्कृति में डाला जिसका कोई मुकाबला नहीं। मुझ जैसे उग्र व्यक्ति को भी काफी आपने सहन किया है। श्रीमाली साहब ने किया, केशुला जी भाई साहब ने किया, आप आमेडकर साहब कर रहे हैं। ठीक है, बैठना वही हो कि आपको किसी और स्तर पे भले आपने कहा होगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि 2002 से आज तक हम काम कर रहे हैं साथ में, परंतु आपने कोई मेरे को एक शब्द नहीं कहा कि मामला तो नहीं गलत कहा या गलत किया। इसके लिए मैं आपका बहुत एहसानमंद हूं कि मुझ जैसे एक उग्र स्वभाव के और आउटस्पोकन होने वाले को भी आपने बर्दाश्त किया और मुझे काम करने का मौका दिया आपके साथ, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आमेडकर साहब का हमेशा यही रहेगा कि मैं जो काम कर रहा हूं मैं रोजगार के लिए कर रहा हूं। तो साथियों, अभी 1 अगस्त को अपन गेट पे इकट्ठे हुए थे तो 2 नारे अपन ने लगाए थे कि अपना उद्योग जिंदाबाद और अपना रोजगार जिंदाबाद। उसको मन में रख करके अगर अपन काम करेंगे तो हमेशा अच्छे परिणाम आएंगे कि उद्योग है तो अपन है तो अपना रोजगार है, उद्योग है तो अपना रोजगार है, एवं अपन है तो संगठन है तो फायदे हैं। कहने की जो बहुत बातें हैं, श्रीमाली साहब, केशुला जी भाई साहब और आमेडकर साहब ने मुझे जो काम करने का अवसर दिया, तो जो मेरी क्षमता ही उस आधार पर मैंने काम किया। और मेरे से गलती हर इंसान से होती है, अगर मैं बोलूं मेरे से गलती होती है मैं झूठ बोल रहा हूं, गलती मेरे से भी हुई होगी, परंतु वो मेरी भावना हमेशा उद्योग और श्रमिक हित में रही है। तो उसके छोटा भाई समझ के, अनजान समझ करके मुझे माफ करे और जो भी कुछ कहा हो वो दिल से निकाल लें। मैं हमेशा सेवानिवृत्ति आयोजन पे कहता हूं कि जाने वाले के गुण अपने में आत्मसात करने चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज से गौतम जी के जो गुण हैं संयमता के, सहनशीलता के, वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आत्मसात करूं। बड़ी माता से भी प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे शक्ति दे। व्यक्तिगत रूप से आमेडकर साहब मेरे से द्वारा कुछ आपको कहा गया हो तो मैं नम्रता के साथ माफी चाहता हूं, मुझे क्षमा करें। और आपने जो उद्योग और संगठन के लिए और श्रमिक में जो काम किया, मैं सभी उदयपुर सीमेंट परिवार, उदयपुर सीमेंट मजदूर संघ परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। आप जैसा पढ़ा लिखा सुलझा हुआ व्यक्तित्व मिला जो कुछ कानून का भी ध्यान रखता है, उस आधार पे बात करते हैं और निर्णय करते हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा। अंत में
मेरे जो विचार है मैंने कुछ लिखे हैं, वो बोलते हुए मेरे वाणी को विराम दूंगा कि आपको जिंदगी में कभी कोई गम ना हो, आपको जिंदगी में कभी गम ना हो, आपकी आंखें कभी आंसुओं से नम ना हो, आपकी आंखें कभी आंसुओं से नम ना हो, आपको मिले जिंदगी की हर खुशी, पंडित जी आपको मिले जिंदगी की हर खुशी, भले ही उस खुशी में हम हों या ना हो, भले ही हम उस खुशी में हम हों या ना हो। पंडित जी जब आपका दिल हो उदास, पंडित जी जब आपका दिल हो उदास, तो हमारे साथ को याद कर लेना, तो हमारे साथ को याद कर लेना। और जब साथ छोड़ दे कोई आपका, और जब साथ छोड़ दे कोई आपका, तो कसम है आपको हमें याद कर लेना, हमें याद कर लेना।